सोदिली माँ जैसा सलूक नामंजूर नामंजूर, रोड के साथ सोदिली माँ जैसा सलूक नामंजूर नामंजूर, रोड के नामंजूर नामंजूर, रोड के साथ सोदिली माँ जैसा सलूक नामंजूर नामंजूर, रोड के साथ सोदिली माँ जैसा सलूक नामंजूर नामंजूर. bulldozer uşoş tamatın ya. Ma dudo ve şigerdi de kene halimde. ते फारूक क्यों अभी ना दम है एहतिजाज रोड मोड याद है क्या ना याद हम मैं सबसे पहले तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लोगों में बेदारी आई है. ये सबसे एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारी कौम के लिए, क्योंकि नौजवान निकल आए हैं, इनको अपने हक का पता चल गया कि हमारे साथ कहाँ कहाँ पे ज्यादती हो रही है. तो सदर साहब ने जो बात की है उसको मैं बैक करूँगा, क्योंकि हमारे साथ जो उतरोड पे तकरीबन ये 25-30 साल से ये ठेकेदारान, ये एक माफिया है, ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है. वो CNW डिपार्टमेंट की तरफ से भी है और भी जितने TMA वाले हैं उनकी तरफ से, PhD वालों की तरफ से हैं. ये सारे एक माफिया है. इन लोगों ने पता नहीं कब से 25-30 साल से हमारे उतरोड से हमारे रोड, हमारे कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जितने भी वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, इन लोगों ने आकर यहाँ पे सिर्फ लूट मार करके हमारे लिए सिर्फ रेत और पत्थर छोड़ के गए हैं. अभी रोड की सफाई का आप सबको पता है कि ये CNW की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने अवाम को फैसिलिटेट करें और वो अपने अवाम के लिए ना जो मुश्किलात हैं, एज ए कम्युनिटी पाकिस्तानी होने का ये हर बंदे का हक बनता है कि उसके लिए ये जितने भी डिपार्टमेंट बने हैं ये हमारे खादिम हैं डिपार्टमेंट है. और ये डिपार्टमेंट हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं कि हमारा जो भी एक जीनुइन हक है. आप देखें अभी 5-6 फुट बर्फ है, इस बर्फ में न लोग स्कूल जा सकते हैं, न कोई बंदा बाजार जा सकता है, न कोई सामान उठाकर ले जा सकता है. मैं चैलेंज देता हूँ नीचे वाले जो हमारे एक्जियन है, जो SDO है, ये लोग आए मुझे 2 किलोमीटर यहाँ पे पैदल चल के दिखाएं. इनको मैं फिर दिखाऊंगा कि मुश्किलात क्या होती है. इसी मुश्किलात पे ये लोग जी रहे हैं. ये अपना सामान फिर भी कंधों पे लाद कर ये घर जाते हैं. हमारे मरीज हम कंधों पे उठाकर बाजार लाते हैं. मरीज यहाँ से नीचे जाना हुआ तो वो तो एक नामुमकिन सी बात है. कुछ मेहमान यहाँ पे फंसे हुए थे, वो लोग अभी तक इधर बैठे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुछ भी उनकी सुनने वाला नहीं है. न सियासी तौर पर हमारी कोई सुनने वाला है यहाँ पे, और न कोई इस तरह का इदारा है कि जो इस तरफ देखें. हमारी याद सिर्फ आती है जून जुलाई के टाइम पे. जून जुलाई के टाइम पे हर बंदा, हर डिपार्टमेंट वाले इधर चक्कर मारने के लिए, मौज मस्तियां करने के लिए आते हैं, यहाँ पे बकरे खाते हैं, सैर सपाटे करते हैं. लेकिन जब इस तरह का टाइम आता है, न CNW को हमारी याद रहती है, न और किसी एक्जियन को, न किसी DC को, न किसी AC को हमारी याद रहती है. आज हम इतने लोग जो जमा हुए हैं, हमारा मकसद ये है कि ये जो ठेकेदार माफिया है इसको उतरोड से हटा दें. अगर ये लोग खुद नहीं हटाएंगे तो फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा इन लोगों के अगेंस्ट निकलने के लिए. फिर अगर किसी तरह का भी कोई नुकसान हुआ तो फिर ये लोग जिम्मेदार होंगे. आज 13वां दिन है उतरोड में, रोड जो है ना वो उसी तरह बंद है. एक खटारा मशीन भेजी हुई है, उसका चेन जो है ना 500 मीटर 400 मीटर जाकर वो फंस जाता है, वो निकल जाता है. दोबारा वो लोग उसको टाइट करते हैं तो उसमें पूरा दिन लग जाता है. तो 13वां दिन है और वो 37 किलोमीटर रोड है टोटल, हमने सफाई करानी होती है. तो उस 37 किलोमीटर में उसने 4 किलोमीटर सिर्फ सफाई की है. आप खुद मुझे बताएं कि वो 37 किलोमीटर, जब इसकी एवरेज इतनी है कि 13 दिन में वो 1 किलोमीटर 2, 3, 4 पहुंचा है, तो 37 किलोमीटर में मैं कहता हूं कि जून जुलाई का मौसम आ जाएगा, लेकिन वो 37 किलोमीटर रोड सफाई उसकी नहीं होगी. हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं. हमें रोड की सफाई टाइम पे हो और ठीक ठाक मशीनरी हमें भेजे. हम मतलब हमारे साथ क्यों सोतेलापन किया जा रहा है, हर दिन हर तरह से के मजाक हमारे उड़ाए जा रहे हैं. इस तरह की मशीन से कोई बंदा, ये तो तरनवल में स्क्रब पड़े होते हैं, इसको ठेका मिल जाता है, ये जाके उधर से उठा के हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहा है. ये इसलिए हमारे साथ कर रहा है कि हमारे लोगों में मतलब सब्र था आज तक, लेकिन आज के बाद वो सब्र खत्म हो गया. आज के बाद उतरोड में किसी भी बैरूनी ठेकेदार ने या किसी भी बंदे ने आकर हमारे लोगों के साथ या लूट मार की, या हमारा कोई भी एक प्रोजेक्ट, वो जिस तरह का भी प्रोजेक्ट हो, वो ख्वाह हाइडल प्रोजेक्ट हो, वो ख्वाह रोड का प्रोजेक्ट हो, वो कंस्ट्रक्शन का प्रोटेक्शन वाल हो, वो किसी और वेलफेयर का प्रोजेक्ट हो, हम इंशाल्लाह एक कमेटी भी बनाएंगे उतरोड के लेवल पे. और हमने आज के बाद अपने हक का पूछना है लाजमी. हमें किसी सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इंडिविजुअल शऊर की जरूरत है. हर बंदा नाजिम है, हर बंदा MPA है, हर बंदा अपने इलाके का वडेरा है, लेकिन थोड़ी सी शऊर चाहिए. थोड़ी सी शऊर जब हम में आएगी तो इंशाल्लाह एक मसला भी ऐसा नहीं है कि ये लोग हमारे साथ मजाक खेलें. इसलिए हमारे साथ खेल रहे हैं कि हम मतलब इनको कुछ नहीं कह रहे हैं. ये लोग आते हैं, हमें लूट के चले जाते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा. हमारे ये सारे बहुत अच्छे अच्छे जवान, पढ़े लिखे लोग और बेहतरीन मशरान हमारे ये पढ़े लिखे लोग हैं. इनका सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज हो चुका है. तो मेहरबानी करके मैं आप लोगों को अपील कर रहा हूँ, इस तरह की चीजें हमारे साथ न करें. उतरोड एक जन्नत का टुकड़ा है, इसमें सियाती जोन बनाए, इसके लिए और भी प्रोजेक्ट्स लेके आए. इसके लिए जो मशीनों का ठेका होता है ये जून जुलाई में होता है.
तो जून जुलाई में इसकी मशीनरी जो रोड साफ करने वाली होती है वो कलाम पहुंच जाए, वो उतरोड़ का जो बुलडोजर है वो उतरोड़ पहुंच जाए, तो तब हमें यकीन होगा कि हम भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान की सिटीजनशिप हमारे पास है। लेकिन अभी हमारा जब बर्फ होती है तो ये ठेकेदार पता नहीं उसको जल्दी आ जाती है, ये जाके तरनौल से मशीन उठाता है, 5-6 दिन उसमें लग जाते हैं, फिर 5-6 दिन उसकी स्टार्टिंग में लग जाते हैं, 3-4 दिन उसकी मेंटेनेंस में लग जाते हैं। तो इसी तरह ये महीने बाद जो है ना हमें रोड खुलता है, वो भी ऐसे खुलता है कि सिर्फ 4x4 गाड़ियां जाती है। गरीब लोगों के लिए तो फिर भी रिलीफ नहीं है। जब तक छोटी गाड़ी के लिए ये रोड खुलनेगा नहीं तो किराया जो है ना वो बढ़ेगा, और जब तक छोटी गाड़ी जो है ना वो यहाँ से चलेगी तो हमारी जो गरीब तबका है इनके लिए रिलीफ होगी। तो हम इस थाने पे इसलिए आए हैं कि ये गवर्नमेंट का एक इदारा है, इसके सामने हमने SHO साहब को बताया है, ये हमारे साथ खड़े, हमने एक पुरअमन एहतजाज अपना यहाँ पे रिकॉर्ड करा लिया है। तो मेहरबानी ये एहतजाज इसलिए हमने रिकॉर्ड करा कि हम तंग आ गए, हमारे पास मेहमान फंसे हुए हैं, हमारे मरीजों को भी तकलीफ है, हमारे अस्पतालों में हमारे स्टोरों में दवाइयाँ नहीं है, यहाँ पे फूड की किल्लत है। तो आप मुझे बताएं कहाँ पे जाएं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो लोग हमारे मिंगोरा में हमारे गाँव के जो लोग हैं, खुदारा वो पॉलिटिक्स से निकल जाएं, सियासी लोगों न बने, इसी टाइम पे अपने कौम के साथ खड़े होकर CNW के खिलाफ और इस ठेकेदार के खिलाफ निकलें। आप लोग अभी भी क्रेडिट ले रहे हो कि हमने ट्रैक्टर भेज दिया, हमने डोजर भेज दिया। यार भेजने से कुछ नहीं होता, ठीक ठाक उसके फॉलो अप करना होता है, उसको सफाई करने तक उसका पीछा करना होता है। हम सिर्फ फेसबुक पे एक स्टेटस दे देते हैं कि मशीन पहुंच गई, और हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ पे खड़ी है। हम सिर्फ अभी भी बैसितिकुम हम एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, हम पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, इसलिए हम पीछे हैं, इसलिए CNW भी हमारा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए और इंजीनियर और ठेकेदारान जितने भी लोग हैं ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इनके पास मतलब मशीनें है भी नहीं, ये किसी और से रेंट पे उठाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए उड़ा रहे हैं कि हम एक दूसरे के पाँव खींच रहे हैं, हम पॉलिटिकली एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं कि मैं बनूं, मेरी कोई रेटिंग बने, मेरे मीडिया में आ जाऊं, मैं इस तरह हो जाऊं। जब तक हम इन सारी चीजों से निकल कर एक कौमियत पे न बैठे, कौमियत वाली सोच, एक इज्तिमाई सोच लेकर हम चलेंगे तो किसी का बाप भी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप इसी तरह जो हमारा जो तबका है, जो हमारे लोग हैं, मेरी उम्मीद है सबसे कि आप सारे लोग इसी तरह हर मामले में अपनी कौम के साथ खड़े होना है। हमने किसी तरह सियासी पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करनी है, हमने अपना इनफरादी जो फायदा है उसके पीछे नहीं जाना। जब तक किसी भी चीज में मेरे कौम का अगर फायदा है तो हम सब ने अहद करना है आज कि हम कौम के साथ खड़े होंगे सारे। बहुत शुक्रिया सलीम, थैंक यू।